पलामू जिला के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत नौडिहा खजुरी पंचायत में युवा एकता मंच पलामू जिला अध्यक्ष सह युवा नेता संदीप सरकार के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। नौडिहा खजुरी के ग्रामीणों ने बताया कि यहां आवागमन का स्थिति काफ़ी दयनीय है। मोनहा में आदिम जनजातियों के परिवार लगभग 35 घर निवास करते हैं, जिन्हें बरसात के दिनों में गांव के अंदर ही कैद रहना पड़ता है। आने जाने के लिए नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पैदल के अलावा किसी भी परिस्थिति में बाइक या अन्य वाहन इस पार से उस पार नहीं किया जा सकता है। यदि बारिश ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में किन्हीं का तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें खटिया पर टांग कर 2 किलोमीटर दूर लाया जाता है। उसके बाद ही वहां से एम्बुलेंस या किसी भी वाहन से अस्पताल लाया जा सकता है। बरसात के दिनों में गांव के बच्चे नदी पार करके विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण शिक्षा पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। मोनहा के दूसरे टोले के ग्रामीणों ने बताया कि इस बस्ती में लगभग 35 से 50 घर निवास करते हैं, जिसमें सड़क के साथ साथ पेयजल का काफ़ी समस्या बनी हुई है। कई घर के लोग 1 किलोमीटर दूर एक चापाकल से पानी लाकर अपनी प्यास को बुझाते हैं। युवा एकता मंच के अध्यक्ष संदीप सरकार ने बताया कि इस गांव के ग्रामीण पर समस्याओं का कहर छाया हुआ है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ रहा है। लोग अपनी जीवन बचाने के लिए आज भी पुराने स्टाइल में खाट पर उठाकर अस्पताल लाकर अपनी जीवन को बचा रहे हैं। स्वच्छ पानी पीने के लिए यहाँ लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मौके पर प्रवेश राम, पंकज कुमार, विजय यादव, सविता देवी, सुषमा देवी, अनीता देवी, कामेश्वर बैगा, सिकंदर यादव, महेंद्र यादव, रतन बैगा, कमेश बैगा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रहे। आज मैं और मेरे संगठन के साथियों के द्वारा छतरपुर प्रखंड अंतर्गत नौडिहा खजुरी पंचायत के लेवाड़ गांव में भ्रमण किया। मैंने भ्रमण के दौरान पाया कि आज भी यहां का ग्रामीण का स्थिति ऐसा बना हुआ है जिस पर शायद जिला प्रशासन और हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखा, मैंने ऐसे ऐसे ग्रामीण के समस्याओं को सुना, जिसे सुन करके आपको भी लगेगा कि आज भी विकास छतरपुर और इस गांव से कोसों दूर पर स्थित है। मैं बताना चाहूँगा, मैं एक अभी गांव में आया था जिस गांव का नाम है मोनाहा। लेवाड़ का एक टोला है मोनाहा। इसमें मैक्सिमम पीवीटीजी परिवार के लोग हैं। लगभग 30 से 35 घर हैं और यहाँ का लोग को आवागमन का रास्ता का इतना दिक्कत है कि लगभग घर से 2 किलोमीटर दूर जब ये लोग बाहर निकल जाते हैं तब वहाँ से ऑटो या एम्बुलेंस इन लोग को मिल सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि गांव के जस्ट बाहर एक नदी सा बहता है, तालाब बोल सकते हैं, तालाब सा बहता है, जिसमें जब पानी भर जाता है तो लगभग 2 महीना तक लोग अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, क्योंकि उस तालाब को पार होकर के बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय जाना पड़ता है। और लोग इस डर से नहीं भेजते हैं कि अगर मेरा बच्चा जाएगा तो हो सकता है किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति में सोचिए, आज के दौर में यदि शिक्षा का इतना दुरुस्त व्यवस्था रहेगा तो सोचिए कि हमारा देश और हमारा क्षेत्र का कैसे विकास होगा। मैं दूसरी बिंदु में बताना चाहूँगा कि यदि उस गांव के लोग को कोई महिला प्रेगनेंसी अवस्था में है, कोई भयानक बीमार हो गया, किसी भी तरह का कोई दुर्घटना हो गया, वैसी स्थिति में बरसात के मौसम में लोग को यदि हॉस्पिटल ले जाना है तो सबसे पहले उन लोगों को खटिया पर उठा करके, पहले वाला स्टाइल में खटिया पर उठा करके नदी को पार करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां से ऑटो या किसी अन्य गाड़ी के सहारा से अस्पताल ले जा सकते हैं। आज भी यह स्थिति दयनीय बना हुआ है। मैं तमाम मुद्दा पर जिला प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आखिर अभी भी विकास के नाम पर कई गांव ऐसा अछूत बना हुआ है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। मैं दूसरा पेयजल की समस्या पर बताना चाहूँगा कि उस बगल वाला टोला है मोनाहा का, जो एक बगल टोला है, उसमें लगभग 40-50 घर की आबादी है। वहाँ के लोग पानी पीने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग 1 किलोमीटर दूर से गांव में एक ही चापाकल अवस्थित है और उससे पानी उठा करके हर घर में ले जाते हैं। और जबकि वहाँ एक जल मीनार होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, डीप बोर होनी चाहिए थी, तमाम किसी भी तरह का कोई व्यवस्था उन्हें नहीं दी जा रही है। तो मैं इस मुद्दा पर फिर से जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि अभिलंब सड़क, जो सर्वे की सड़क है, उस पर आवागमन जारी करवाई जाए। जो भयावह स्थिति बनी हुई है